राष्ट्रीय महाअभियान का मुख्य उद्देश्य एक ये है कि जो जमाबंदियां हमारी हैं उसको अद्यतन करना है। अद्यतन करने का मतलब ये होता है कि अगर एक जमाबंदी जिसकी जमाबंदी रैयत आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो डेट कर रहे हैं, तो उसके वंशजों के नाम पर उसकी जमाबंदी ट्रांसफर हो जानी चाहिए, या फिर बंटवारा होते हुए या फिर उत्तराधिकार बंटवारा से। ठीक है, तो बहुत सारी जमाबंदियां ऐसी हैं जो आज के डेट में भी पूर्वजों के नाम से चल रही है, तो आपको उन जमाबंदियों को अपने नाम पर कराना होगा, जो उनके वारिस हैं वारिस के नाम पर कराना होगा। उसके लिए राष्ट्रीय महाअभियान में आप कैंप में आप आवेदन पत्र आप भरकर जमा कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस प्रपत्र को आपको कैसे भरना है और ये प्रपत्र आपको कहाँ मिलेगा। उत्तराधिकार दाखिल खारिज के लिए जो प्रपत्र है वो आपको ये अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये प्रपत्र आप कैंप से ले सकते हैं या आपके घर पर उपलब्ध कराया गया होगा कर्मचारी द्वारा। अगर वहां से भी नहीं मिला है तो आप बिहार भूमि पोर्टल पर जाएंगे और वहां पर राष्ट्रीय महाअभियान का जो एक लिंक है उसके अंदर जाएंगे तो प्रपत्र में ये वाला प्रपत्र आपको मिल जाएगा। वहां से लेकर और आप इसमें आपको ये प्रपत्र भरकर कैंप में जमा करना है अगर आपको अपना दाखिल खारिज उत्तराधिकार दाखिल खारिज कराना है। तो उत्तराधिकार दाखिल खारिज कराने के लिए आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए जिसके बिना नहीं हो सकता। पहला चीज है जिसके नाम पर ये जमाबंदी अभी चल रही है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्लस वंशावली, मतलब उसके मृत्यु के बाद उसके कौन कौन से वारिसान हैं जिनके नाम पर ये जमीन जाना है, और उन दोनों कागजात के आधार पर ये वाला फॉर्म आपको भरना है। तो इसमें फॉर्म में सबसे पहले अपना जो आवेदक है उसका नाम भरना होता है। आवेदक कोई भी हो सकता है, वो अपना नाम भरेगा। उसके बाद हित अर्जित करने वाले जो उसके वंशज हैं वो कौन कौन है उनका नाम यहाँ लिखना है। यहाँ पर 4 भरने का ऑप्शन दिया हुआ है, इससे अधिक है तो आप एक्स्ट्रा यहाँ पर स्टार लगा के एक अलग पेज लगा सकते हैं। उसके अलावा इसके बाद तीसरा वाला सेक्शन में ये भरना होता है कि ये जमीन अभी किसके नाम पर है, मतलब आपके जो फोर फादर हैं, जो अभी आपके पूर्वज हैं, उनका पूर्वज का नाम जिनके नाम पर जमाबंदी है उसका डिटेल यहाँ भरना होता है। नेक्स्ट सेक्शन में आपको जमाबंदी से डिटेल पूछता है। जमाबंदी में जिला का नाम, अंचल का नाम, हल्का पंचायत का नाम, राजस्व ग्राम का नाम और उसका थाना संख्या भरना होता है। उसके बाद ये पर्टिकुलर जमाबंदी ऑनलाइन जो है उसका कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, खाता खेसरा और रकबा आपको भरना है, चौहदी भरना है। तो ये फॉर्म आप भरने से पहले आपको सबसे पहले परिमार्जन के थ्रू आपकी जमाबंदी जो पूर्वज की जमाबंदी है उसमें सारे खाता खेसरा और रकबा होना चाहिए, ऐसा आपको श्योर कर लेना पड़ेगा। अगर वो है तो फिर आप इसको आप भरना स्टार्ट करेंगे। इसमें कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, खाता खेसरा, रकबा सारा डिटेल भरेंगे। ये भरने के बाद आपको किस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप ये अप्लाई कर रहे हैं, अगर केवल आप डेथ सर्टिफिकेट और वंशावली के आधार पर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट और वंशावली का डिटेल भर के और इसके साथ संलग्न करना है। संलग्न करने के बाद आपको